नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 और 4 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब फर्स्ट विज़ार्ड किंग जायंट डायमेंशन सिटी को बचाता है और उसकी ये कहानी अमर हो जाती है। जनरेशन टू जनरेशन विज़ार्ड किंग बदलते गए और आज के विज़ार्ड किंग के अंदर मैजिक नाइट्स की 9 स्क्वाड है जो किंगडम को बचाती है और ये 9 स्क्वाड सीधा विज़ार्ड किंग के अंदर काम करती है। अभी प्रेजेंट में आज तक ट्रेनिंग कर रहा होता है, 1000 सिटअप्स पुशअप्स वो जानता है। उसके पास मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, वो फिर भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा। इधर यूनो भी लगा पड़ा होता है ट्रेनिंग में क्योंकि 6 महीने के बाद नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मीनवाइल फादर ओरसी और सिस्टर लिली ड्राउट के पास आते हैं। फादर पूछता है कि यूनो का तो समझ आता है लेकिन आस्था एग्जाम के लिए, जिस पर ड्राउट कहता है कि आस्था जिद कर रहा है एग्जाम के लिए तो वो क्या ही कर सकता है। वैसे भी बाकी बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि विलेज के बाहर के जादूगर वाकई काफी ताकतवर है। फादर कहता है कि यूनो पर उसको भरोसा है लेकिन आस्था पर नहीं, तो उसे यहीं रहने देते हैं। जिस पर सिस्टर समझ जाती है कि फादर उन्हें मिस करने वाला है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। लेकिन मैं भी और बाकी बच्चे भी उन्हें मिस करेंगे, जिस पर फादर बात को नकारता है और ट्राउट से आस्था की ग्रिमोर के बारे में पूछता है कि वो कोई ग्रिमोर तो नहीं लगती। जिस पर ट्राउट कहता है कि उसे भी पता नहीं, लेकिन वो एक बात जानता है कि ये ग्रिमोर में कुछ बात है। अभी इधर आस्था घर आ रहा होता है, यूनो भी आ रहा होता है, दोनों आपस में मिलते हैं और अभी दोनों रेस लगाने लगते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा और जीतता है यूनो। अभी नेक्स्ट डे आस्था और यूनो दोनों फिर ट्रेनिंग में लग जाते हैं और अभी यहाँ नेस आता है क्योंकि वो बड़ा निराश होता है क्योंकि आस्था सपने देख रहा है वो एग्जाम में पास हो जाएगा ये सपना, लेकिन हम जैसे अनाथ बच्चे गांव के आम लोग ये सब नहीं कर सकते। ये सुन आज तक चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, सब कुछ हो सकता है, बस करके रखो और हिम्मत करते रहो और वो सबको दिखा देगा कि हम भी किसी से कम नहीं। अभी यूनो और आज तक कल लॉयड कैपिटल के लिए निकलेंगे तो इसलिए आज ढेर सारा खाना है तो खूब खाओ पियो। वैसे आज तक के लिए एक बात, ये घर उसका है, वो हमेशा यहाँ आ सकता है, तो जब वो फेल हो जाए तो यहाँ पे वो आ जाए। जिस पर आस्था कहता है कि ये इमोशनल डायलॉग फादर यूनो को भी कहेंगे ना, लेकिन फादर को यूनो पर भरोसा है इसलिए आस्था पर ही वो ये सब कहते हैं। जिस पर आस्था कहता है कि फादर देखते जाए कि वो भी वापस नहीं आने वाला और एग्जाम को पास करेगा और बनेगा विजार्ड किंग और फिर वो वापस आएगा और शादी करेगा लिली से। जिस पर सिस्टर लिली उसे पटक देती है और सबको खाना खाने को कहती है। अभी नेक्स्ट डे दोनों कैपिटल के लिए निकलते हैं, सब उनको विश देते हैं। सिस्टर याद करती है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी आस्था उसे देखकर पागल हो गया था और शादी की कहने लगा था और यूनो तो बड़ा रोतड़ू था, लेकिन आस्था की वजह से ही वो ताकतवर और हिम्मत वाला बना। अभी रॉयल कैपिटल के लिए दोनों निकल जाते हैं। इनके गांव से वो काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए दोनों अभी भागते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, खाते पीते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार इतने लंबे सफ़र के बाद वो रॉयल कैपिटल पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये कैपिटल तो बड़ा महंगा है, मतलब गांव में सारी चीज़ें सस्ती थी और यहाँ महंगी। खैर पता नहीं गांव में सब क्या कर रहे होंगे। अभी दोनों आगे बढ़ते हैं और किक्का में पहुँचते हैं, दोनों को अपना अपना नंबर मिलता है और कई और कैंडिडेट्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। अभी हॉल में दोनों पहुँचते हैं, यहाँ कैंडिडेट्स को एंटीबर्ड्स परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि जिनके पास कम मैजिक पावर होती है उनके ऊपर उतने ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ यूनो के ऊपर एक भी बर्ड नहीं है। मतलब ये यूनो वही है जिसके बारे में यूमर्स थे कि उसे 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर मिली है। लेकिन एक मिनट, ये कौन है? इसके ऊपर तो बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। ये होता है आस्था क्योंकि उसके पास मैजिक पावर ही नहीं है। वो भागता है ताकि बर्ड्स यहाँ से भाग जाए और वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो उससे सॉरी मांगता है और देखता है कि इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आस्था उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उम्र ज़्यादा है तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती रहती है। ये सुन वो आस्था को पकड़ लेता है और कहता है कि उसका मरने का मन है क्या। तभी फिनरल और अगिरप्पा यहाँ आते हैं। फिनरल जो लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग के लिए मशहूर है और अगिरप्पा जो एक्स मैजिक में माहिर है। फिनरल यामी से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर यामी कहता है कि वो रास्ता भूल गया था और अब वो इस बच्चे को सबक सिखाएगा। ये सुन सब समझते हैं कि ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन है यामी सुकेहेरो और ये दोनों उसकी टीम का हिस्सा है। ब्लैक बुल्स की टीम सबसे अलग है क्योंकि इसमें सब मैजिक नाइट सर्फर है, कोई डिसेंट जादूगर है ही नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं तो कोई लड़की बाजी करता रहता है। इधर आस्था
अब जोर लगाता है। ये देख यामी देखता है कि इसमें कुछ बात है। खैर अब जाने का टाइम हो गया, इसलिए वो अब इस बच्चे को छोड़ रहा है। अभी सेक के एक और कैंडिडेट आस्था से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। अभी सभी कैप्टन्स आते हैं, सेक के आस्था को सबके बारे में बताता है। नोजल सिल्वा ऑफ द सिल्वर ईगल्स का कैप्टन, फिर फ्रिगोलियन विलियम क्रिम्सन लायंस का कैप्टन जो फ्लेम्स मैजिक यूज करता है, जैक द रिपर ग्रीन मेंटिस से, फिर शार्लेट ब्लू रोज से जो बेहद खूबसूरत है, फिर बीजोट पर्पल ऑर्का से, फिर डोरोटी कोरल पिकॉक से, फिर रिल एक्वाडियर से 19 की एज में ये कैप्टन बन गया, फिर विलियम्स वागनेस गोल्डन डाउन से जो सबसे ऊपर है इन कैप्टन्स में 100 से भी ज़्यादा मैजिक नाइट जितनी पावर होती है। लेकिन यहाँ विजर्ड किंग नहीं है क्योंकि उन्हें और भी काम होते हैं, इसलिए आज विलियम आज का टेस्ट कंडक्ट करेगा, इसलिए वो सबको झाड़ू देता है। यहाँ से टेस्ट शुरू होगा, जिस कैप्टन को जो पसंद आएगा वो उसके लिए हाथ खड़ा करेगा, और अगर एक से ज़्यादा कैप्टन्स हाथ उठाते हैं तो कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कहाँ जाना है। इसलिए पहले अब वो झाड़ू उड़ाकर दिखाए, ये बेसिक जादू होता है जो सबको आना चाहिए। अभी सभी झाड़ू उड़ाते हैं, जिसमें से यूनो सबसे बेहतर करता है, लेकिन आस्था उससे तो ये होता ही नहीं। इधर सिल्वा एक लड़की से मिलने आता है जो उसकी बहन होती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने जा रही है, लेकिन सिल्वा मना करता है क्योंकि रॉयल्स को एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी नोएल का होना ना होना एक बराबर है। अभी एक एक कर सभी टेस्ट दे रहे होते हैं और आस्था एक एक कर सब में ही फेल होते जाता है क्योंकि जादू उससे आता ही नहीं। अब लास्ट टेस्ट है 1-on-1 कॉम्बैट, यहाँ अगर जो फिर वो सीधा बाहर। आस्था अपना कॉम्पिटिटर ढूंढता है और उसके पास सेके आता है। आस्था खुश होता है कि कोई तो उसे मिला, हम दोनों ईमानदारी से लड़ेंगे, लेकिन सेके अपना असली रूप दिखाता है। उसने आस्था को इसलिए चुना है क्योंकि आस्था उसे कमजोर दिखता है, और मैजिक नाइट्स में जाने के बाद सेके का बस अय्यासी कर दिया, इसलिए अब वो आस्था को वापस घर भेज देगा। वो गांव जाएगा और खेती बाड़ी करेगा। सेके अपना जादू इस्तेमाल करता है जिससे वो डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता है, लेकिन आस्था एक ही बार में उसे हरा देता है क्योंकि वो यह अय्यासी करने नहीं आया बल्कि विजार्ड किंग बनने आया है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 और 4 दोनों खत्म हो जाते हैं। एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।